घर के माहौल को एक अद्भुत बनाने के लिए सिर्फ ईंट दीवार और पत्थरों को बदल के ही काम नहीं चलेगा। थोड़ा अपने वातावरण को भी सुधारना पड़ेगा। जिस घर में लोग संगठन के साथ जीवन जीते हैं उस घर का आनंद ही अपने आप में कुछ अलग होता है। कल आप सुन रहे थे, स्वास्थ्य ऋणानी सेनानी प्रपन्ना नवई भिन्ना जातु निद्राम लवंते न स्त्री सुराजन ऋतमापनुवंती न मागा स्त्री माना न सूतई। इस श्लोक का अर्थ है, यदि इंद्र का बिछौना दे दिया जाए, इंद्र का बेडरूम दे दिया जाए। बताते हैं कि जितने भी धरती से लेकर ऊपर तक जितने भी बेडरूम बने हों, भवन बने हों, वास्तु शास्त्र के अनुसार इंद्र का भवन कुछ अद्भुत है। जहाँ जिसके बेड की लंबाई चौड़ाई बिछौना के रंग रूप से लेकर सबका वर्णन किया है। देवराज इंद्र का बिछौना दे दिया जाए, उसका पलंग बिस्तरा दे दिया जाए। जिन घरों में लोगों में आपस में फूट है, एक दूसरे से बैर रखते हैं, उनको इंद्र के बिस्तर पर भी नींद नहीं आएगी। ऐसा माहौल घर का बनाएं कि घर में फूट ना पड़े, एक दूसरे से द्वेष ना करें, तो ही ज़्यादा बढ़िया है। घर में जो बड़े लोग हैं, परिवार से जाति से भय होना चाहिए। जिन लोगों को जाति से भय है वो गलत कदम नहीं रख सकते, अन्याय अपराध से बचेंगे। वो कहेंगे परिवार के लोग क्या कहेंगे, जाति के लोग क्या कहेंगे। लेकिन आज आदमी बिल्कुल निर्भय जैसा हो गया। कितना बढ़िया श्लोक है, संपन्नम गोषु संभ्राम्ब संभ्राव्य ब्राह्मणे तपः संभाव्यम चापलम स्त्रीषु संभावम ज्ञातितो भयम। इसका अर्थ है, जैसे गैयाँ अच्छी लगती हैं दूध से, गौ माता दुग्ध से बढ़िया है, लोग खूब उसकी खातिरदारी करते हैं, बढ़िया सा दूध देती है ठीक से। ब्राह्मण अच्छे लगते हैं तब से, उल्टा पुल्टा खाने पीने से अच्छे नहीं लगते। वो संध्या करें तीनों कालों में, माथे पर तिलक लगाएं, चोटी रखाएं, धोती कुर्ता पहने, तो लोग वंदन, लोगों की तो बात छोड़िए, देवता वंदन करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। क्या सुंदर बात कही है। गौ अच्छी लगती है दूध से, और दूध की इतनी महिमा होती है कि दुधारू गाय का गोदान किया जाता है, उसकी महिमा अनंत गुनी बढ़ जाती है। क्यों? गाय की रौनक ये दूध से, ब्राह्मण की सुंदरता है तपस्या से, और नारी की, स्त्रियों की, उसमें उसकी सौंदर्य सुंदरता का वर्णन किया। चपलता, दौड़ दौड़ के काम करे, यानी कुंटल वजन लटका लटका के घूम रही है, उसको 10 बार घर में, तो धीमे धीमे यो वो तो दौड़ती दौड़ती ही, दौड़ दौड़ करके काम करती हुई बड़ी अच्छी लगती है। युवतियाँ, स्त्रियों में चपलता होना अधिक संभव है, गऊओं में दूध का होना, ब्राह्मण में तप का होना, नारी में दौड़ दौड़ के काम का करना होना जरूरी है। उसी प्रकार से हर व्यक्ति के अंदर जाति का भय होना बड़ा आवश्यक है, परिवार का भय होना बड़ा आवश्यक है। ये आजकल के बच्चे ये गलत कदम अपनी मन मर्जी से जो ये विवाह करते हैं, ये कौन बच्चे करते हैं मालूम है? जिनको अपने परिवार का भय नहीं रहता, जिन्हें माता पिता का भय नहीं रहता, जिन्हें जाति का भय नहीं रहता। उन्हें ये भय थोड़ी एक जाति के लोग तुम्हें अलग कर देंगे, परिवार के लोग तुम्हें अलग कर देंगे। और जब उनका भय समाप्त हो जाता है तब ये गलत निर्णय लेते हैं। और मैंने पूर्व में निवेदन किया है, जहाँ की गतिविधियाँ ऐसी बनती हैं तो वहाँ के दोष समाप्त नहीं होते। उन घरों में दिक्कतें और उन घरों में परेशानियाँ बनी ही रहती हैं। संगठित जीवन जियो, संस्कार के साथ जीवन जियो, चरित्र के साथ जीवन जियो, एक दूसरे के दुख पीड़ा आपदा को समझो। अगली बात मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, इसमें लिखा है, धूमायन्ते विपेतानि ज्वलंती सहितानि चह धृतराष्ट्रान्कानि वह ज्ञातियो भरतर्षभः। इसका अर्थ है, जैसे जलती हुई लकड़ियाँ पास पास में रखी हैं, धुआं नहीं होगा और वह जलेंगी, उसी प्रकार से यदि लकड़ियों को अलग कर दिया जाए तो वह प्रज्वलित नहीं हो पाएंगी।
इसी प्रकार से जाति बंधु बांधवों में फूट पड़ जाती है, किसी भी प्रकार से वो कामयाब नहीं होते, और जब उनमें एकता होती है तो संपूर्ण धरती को वो जीत सकते हैं। तो जिन परिवारों में भाई भाई में, परिवार में जिनमें एकता है, क्या स्पष्ट लिखा है, उस घर में तो वास्तु दोष नहीं टिक सकता। जिस घर में लड़ाई नहीं होती, जिस घर में कलह नहीं होता, जिस घर में झगड़ा नहीं होता, कोई दोष नहीं होता वहाँ पर। ऐसा जीवन जिए, एक दूसरे से स्नेह से रहें, प्रेम से रहें। पता नहीं कितना जीवन है, किससे लड़ना है, किससे झगड़ना है, उन्हें अपना मानिए, ज़्यादा बढ़िया है। कुछ प्रमाण दिए हैं। महानप्य कजो वृक्षो बलवान सुप्रतिष्ठता प्रसई एव बातेन संस्कृतो मर्दतम छड़ात। इसका अर्थ है जो पेड़ वन में दूर अकेले में खड़ा है तो हवा के झंकोरे उसको पटक देते हैं, तोड़ देते हैं। सड़क के सहारे भी जो पेड़ अकेले खड़े हैं, आंधी और तूफानों में वह टूट जाते हैं। लेकिन वही वृक्ष वन में, वही पेड़ कई वृक्षों के साथ जो पास पास वहाँ कई भी वृक्ष हैं, हवा का तूफान कितना भी चलता रहे, वन में कभी पेड़ गिर के नीचे नहीं गिरता ही नहीं है पेड़, क्योंकि उसके अगल बगल में और भी पेड़ हैं। परिवार से अलग रहोगे तो उस अकेले पेड़ की तरह कोई भी तोड़ के नीचे पटक देगा, और वन के पेड़ों के की तरह पास पास रहोगे, नज़दीक रहोगे, यानी परिवार के संग संग रहोगे, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि तुमसे कोई आंख भी मिला के बता दे। पांडवों के पास, प्रभु राम के पास यही तो था। रावण को मारना इतना साधारण नहीं हो जाता यदि वहाँ पर वो विभीषण टिका हुआ होता रहता तो। बात रावण और विभीषण की नहीं है, बात हमारी और आपकी है। परिवार में संगठित जीवन जीने की पूरी कोशिश कीजिए। पास पास बैठिए। भाई को बहुत बड़ी शक्ति कहा गया है, बहुत बड़ी ताकत है, इससे बड़ी ताकत नहीं है कोई। और भी बड़ी सुंदर सी बातें कही गई हैं। एक बार जयकारा लगाएं, बोली बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 जय। न मनुष्य गुण कश्चिद राजन सदन ताम्रते अनाथुरत्याद भद्रंते मृत कल्पा ही रोगिण। आदमी में गुण है क्या? उसके अंदर गुण क्या है? बस इतना सा ही है कि वो धन कमा लेता है। क्या है? बीमारियाँ, बीमारियों का पुतला है। कमियां खुद करते हैं, दोष ईश्वर को देते हैं कि घर में ये कमी है, वो कमी है, फला कमी है, ढिका कमी है। यदि सोने का समय, जागने का समय और खाने का समय ठीक नहीं होगा, हम रुगड़ हो जाएंगे, हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। फिर आप घर को दोष देंगे तो आप देते रहिए। कल या परसों मैंने निवेदन किया है, भोर में जल्दी जागिए और सबसे पहले अपने घर का प्रमुख दरवाज़ा खोलिए। आपको पता है कि दिवाली की रात्रि को घर का मुख्य दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता? मालूम है आपको? नहीं पता हो तो सुन लें। दिवाली की रात्रि को घर का प्रमुख दरवाज़ा खोला जाता है, पूरी रात खुला हुआ होता है। अखंड मिट्टी के सकोरे में दिया जलाया जाता है। जहाँ दिया जलाया है वहाँ पर घर का कोई व्यक्ति सोता है। रात्रि को दिया बुझ न जाए, क्योंकि रात को लक्ष्मी माता अपने पति नारायण के साथ आती है। ऐसी मान्यता है, ऐसा मानते हैं। आज रात्रि को भगवान लक्ष्मी नारायण आएंगे और गेट बंद होगा तो वापस नहीं चले जाएंगे। मन की श्रद्धा है, ऐसा सोचा जाता है। हाँ, वो तो छोटे से भी छेद में से निकल आएंगे, लेकिन हमारे हृदय की ये श्रद्धा है। उसी प्रकार से सुबह भी भगवान नारायण घूमने के लिए निकलते हैं। माँ सरस्वती उनके साथ होती है सुबह के समय में। उस समय आपके घर के कपाट खुले हैं, भगवान नारायण अपनी दिव्य कृपा की बरसात करके जाते हैं। अद्भुत कृपा की बरसात होती है। तो सुबह ऐसी आप आदत में बना लें कि आप सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ें। घर में झाड़ू बुहारी का काम है। एक दिन मैंने यह बोला है, जो भी भगवान को आप स्नान कराते हैं, आप घर में हवन करते हैं, हवन का धुआं छत से लेकर पूरे घर के कोने कोने में। एक दिन मैं बोल चुका हूँ आपको, घर का गंगाजल वास्तु दोष को दूर करता है,
घर का यज्ञ वास्तु दोष को दूर करता है। गौ माता को चंदिया जिस रोटी वह वास्तु दोष को दूर, और घर में तुलसी है वो भी घर के वास्तु दोष को दूर करती है। कहीं आपने बाउंड्री के अंदर पीपल वगैरह लगा रखा है, बट लगा लिया है, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए तो उस पेड़ के पास एक तुलसी लगा दीजिए, दोष खत्म हो जाएगा उस जगह का। इतनी बड़ी महिमा है तुलसी की। लेकिन पता नहीं वो कैसे वैष्णव लोग हैं जो तुलसी ही नहीं लगाते। मैंने बहुत घरों में देखा उनके घर में तुलसी मिलती ही नहीं है, तुलसी होती नहीं, वो महत्व ही नहीं जानते, न गले में तुलसी, न पूजा में तुलसी, न आंगन में तुलसी। तुलसी है ही नहीं उनके यहाँ। समझदारी नहीं है कि जानबूझ करके नहीं है, पता नहीं है। जहाँ पर तुलसी है वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती। गरुड़ पुराण में पीछे आप सुन चुके हैं, घर में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तत्काल उसको तुलसी के वृक्ष के नीचे ले लिया है, उसके ऊपर तुलसी की छाया पड़ गई तो दरवाजे पर यमदूत खड़े होंगे तो वापस लौट जाएंगे। तुलसी की सानिध्यता में जिसकी मृत्यु हुई है, यम के दूतों की ताकत नहीं है कि उस बॉडी को छू करके बता दें। ये तुलसी की महिमा है। घर में तुलसी को जल देते रहिएगा। कार्तिक का महीना आ रहा है, रोज तुलसी की प्रदक्षिणा कीजिए, तुलसी की परिक्रमा कीजिए। अब तो समझ लो पूरा साल उत्सवों में ही निकलेगा। कल से नवरात्रा आरंभ हो रही है। घट स्थापन कीजिए, कलश स्थापना कीजिए, जौ बोइए। पंच पल्लव ना मिले तो आम के पत्ता लगा दो उसमें, 7, 11, 21 जो भी आप लगा सकें। हाँ, आम के लगा दो पूरे, पीपल के लगा दो। यदि पंच पल्लव नहीं मिल पा रहे हैं तो यह कर दीजिएगा, क्योंकि ये 5 वृक्ष हैं। इन 5 पेड़ों में 33 करोड़ देवता और 36 करोड़ तीर्थवास करते हैं, इसलिए पंच पल्लवों को लगाने की बात कही है। वैसे भी गृह प्रवेश आप करते हैं तो उसमें कलश भरा जाता है, उसमें ये पत्तियां लगाई जाती हैं। कलश बहुत शुभ होता है। चांदी का इतना बड़ा कलश तो पूजा में भी होना चाहिए, ये बहुत शुभ है। शुभ क्या है, ये अपने आप में अति शुभ है। तो आज भी मैंने दिन में निवेदन किया है, एक बार मैं पुनः निवेदन करना चाहूँगा। कल से नवरात्रा आरंभ हो रही है, आपसे बन सके तो व्रत कीजिएगा। व्रत करें, उपवास अखंड ज्योत जलाएं, घट स्थापना करें, कन्याओं को भोजन कराएं। उसका विधान है रोज 1-1 कन्या जमा सकते हैं, या लास्ट में 45 कन्या जमा सकते हैं। 45 नहीं तो 15 जमा सकते हैं, 15 नहीं तो 9 जमा सकते हैं, 9 नहीं तो 1 जमा सकते हैं। वो देवी भागवत में बहुत विस्तार से वर्णन है। तो मैं तो आप सबको यह निवेदन करना चाहूँगा, अपने घर के प्रमुख दरवाजे पर जिन गणेश जी की सूंड बाईं तरफ है, ऐसे गणेश जी को लगाइए। रोजाना घर में कपूर जलाइए। ये घर के ताप प्रताप संताप को ये चीज़ें दूर कर देंगी। गौमूत्र पानी में मिलाकर घर में 8 दिन में एक बार छींटा देते रहिए। किसी का नज़र टोना टोटका, गाय का बड़ा प्रभाव है। अभी मैं महीना पहले एक बात बोल गया, यदि बच्चे चारपाई पर बाथरूम करते हैं और ये आदत उनकी छूटी नहीं है, तो गौ माता की पूंछ का बाल उसके कमर पर बांध दिया जाए किसी कपड़े में लेकर, तो उसकी आदत छूट जाएगी। तो किसी माँ का फ़ोन था, पता नहीं भोपाल से था, कहते महाराज जी इतनी बड़ी कृपा हुई है गौ माता की कि मेरा बेटा 13.5 साल का हो गया और ऐसा कोई दिन नहीं था कि ये बिस्तर पर बाथरूम ना करता हो। और जब आपने ये बात बताई, हम गौशाला गए, गौ माता की पूंछ के बाल लेके आए, बच्चे की कमर में बांधा। महाराज जी ऐसा छूमंतर हुआ है कि इतनी पुरानी बच्चे की जो आदत थी वो खत्म हो गई है। बड़ा आनंद के साथ कोरोना काल में जो ये बातें कही गई हैं, इसका बहुत लोगों ने लाभ उठाया है। इसका 1250 वीडियो डाल दी हमने, मायना रखती हैं आयुर्वेद के ऊपर डली हैं पूरा यूट्यूब पर। ऐसी कौन सी बीमारी है जिसकी नहीं डाली हो उसमें।
लगभग 44-45 वीडियो तो ये डल गई हैं वास्तु की, आरंभ से लेके प्लॉट से लेकर के निर्माण तक। यहाँ तक के बताया था कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि पानी की टंकी में डाल दो जा करके, उस परिवार में जो लोग उस जल को यूज करेंगे, प्रयोग में लेंगे, तो यदि घर में कोई दोष है उसका कोई असर ही नहीं होगा, दोष ही नहीं रहेगा। ये सब पिछली वीडियो में ये सब चीज़ें डाली हैं। आपको जो यदि जो टाइम वगैरह जो मिलता रहे तो उन वीडियो को भी आप देखते रहिएगा। तो आज मैंने आपके बीच में एक विशेष रूप से जो कोई चर्चा की है, वो चर्चा एक संगठन को लेकर के मैंने आपके बीच में की है। महानप्य कजो वृक्षो बलवान सुप्रतिष्ठता प्रसई ए बातव्यो सस्कंधो मरुतम छड़ात। सीधी बात, यदि वृक्ष अकेला है तो बलवान वायु उसको तोड़ मरोड़ करके रख देगी। यदि वृक्ष के पास में और भी पेड़ हैं, कितना भी आंधी तूफान चल करके आ जाए, वो आंधी तूफान वृक्ष को नहीं उखाड़ पाएगी। उसी प्रकार से परिवार से आप अकेले होकर दूर बैठे हैं, बैठे रहिए, कोई भी पूछने वाला नहीं है। जिनको परिवार का सहयोग मिलता है, परिवार का सम्मान मिलता है, जिन्हें परिवार का आशीर्वाद मिलता है, वह छोटे लोग भी एक बहुत बड़े विशाल काम कर देते हैं। नंद बाबा की तरक्की का कारण उनके 4 भाई और हैं। राम जी की तरक्की का कारण उनके 3 भाई और हैं। क्या नहीं किया उन भाइयों ने, आप विचार करें, क्या नहीं किया। युधिष्ठिर के लिए 4 भाइयों ने क्या नहीं किया। जो भाई भाई का एक संगठन है वो बड़ा अद्भुत है। और एक बार पुनः निवेदन करूंगा, जिस घर में कभी कलह नहीं होता, झगड़ा नहीं होता, जिस घर की बहुएं लड़ती नहीं है, जिस घर के भाई लोग कभी भी झगड़ा नहीं करते, याद रखिएगा उस घर में कभी किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष नहीं रह सकता, नहीं रहेगा। वहाँ ताकत ही नहीं है, नहीं रहेगा। इसलिए घर में फूट डलने से बचें। जो और लोग हैं लड़ाई झगड़ा कराएंगे, आप इतने प्रेम से रह रहे हैं, उनके पेट में दर्द होगा, तुम्हें सिखाएंगे, तुम्हारे पति को कान भरेंगे, लेकिन इन सब की समझदारी को अपने माथे में मत रखना। वो तो तुम्हारे घर को बर्बाद करने को उन्होंने संकल्प उठाया है। संशय आत्मानम विनिश्यति, एक दूसरे के प्रति संशय आत्मा का भी हनन कर डालते हैं। इसलिए जरूर बचने की कोशिश की जाए। बड़ी और सुंदर बातें कही हैं, आनंद आ रहा है। कल भी काफी बातें आपके बीच में रखी गई। संचदा यद गृहस्थेन पापवा मरणांतिकम सनृदहति तत्सर्वम एक रात्राष्टोयति। निवेदन करना चाहूँगा, महापुरुषों का इंतजार घर में करते रहिए, संतों का, महात्माओं का इंतजार करते रहिए, क्योंकि इसमें लिखा है कि जिस गृहस्थ ने अपने शरीर से जो पाप किया है, यदि उसके घर पर एक रात्रि को भी कोई संत महापुरुष टिक के चला जाए, उस परिवार के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। ये लिखा है। संत महापुरुषों का आना घर में इतना शुभ है, इनके आगमन से घर में कोई वास्तु दोष नहीं रहता, घर में कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं रहती। वसंत आता है तो प्रकृति खिलती है, और संत आता है तो संस्कृति खिलती है। इनका आना तो सदैव अपने आप में शुभ ही नहीं, अति शुभ है, बहुत ज़्यादा शुभ है। महापुरुषों का आना बहुत ज़्यादा शुभ है। संचितम यद गृहस्थेन पापका मरणांतिकम सह निर्दहति तत्सर्वम एक रात्रि से तो जन्म से लेकर मरण तक के इतने पाप इकट्ठे हो गए हैं, दुनिया भर के पाप इकट्ठे हो गए, लेकिन उस गृहस्थ के घर में कोई तपस्वी संत महापुरुष चल के आ जाए, उसका आगमन परिवार के सभी लोगों के पापों को जला करके रख जाता है। इसलिए संतों का आगमन घर में बहुत ज़्यादा शुभ है। आज के दौरान में तो पता नहीं लोग क्या क्या कहते हैं, लेकिन हमारा ग्रंथ कहता है कि जब तक तुम्हें ऊपर आकाश दिख रहा है और नीचे धरती दिख रही है, पद्म पुराण की बात है, ऊपर दिखता है तुम्हें आकाश और नीचे दिख रही है धरती, तब तक समझ लो कि अभी 2 चीज़ें हैं। कौन?
एक है पतिव्रता स्त्री और एक है तपस्वी महात्मा। जिस समय तपस्वी महात्मा और पतिव्रता स्त्री नहीं होगी, बादल आकाश ऊपर से फट जाएगा और रसा रसातल जई है तवई, और ये धरती रसातल के लिए चली जाएगी। सब कुछ खत्म हो जाएगा, वहाँ कुछ बचेगा ही नहीं, जब यति और सती नहीं रहेंगे तब। इसलिए घर में इन महापुरुषों का इंतजार करते रहिए करेगा। प्रभु की कृपा से महापुरुष आते हैं, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। भगवान कृपा करते हैं तब घर में एक महात्मा, एक संत महापुरुष चल के आता है। एक बार पुनः निवेदन करूंगा, जिस घर में संत महापुरुषों का आना हुआ है उस घर में कभी किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रहता। जिस घर में वृद्ध प्रसन्न है उस घर में वास्तु दोष नहीं रहता। जिस घर में बेटियों का अपमान नहीं होता उस घर में वास्तु दोष नहीं होता। जिस घर में नारी की पिटाई, वो कैसे लोग हैं, चोटी पकड़ करके नारी का अपमान करते हैं। याद रखिएगा, जिन घरों में स्त्री त्रसित है और दुख के आंसुओं से रोती है, उस घर का वास्तु दोष कभी भी समाप्त नहीं होता। ये कुछ ये प्रमुख बातें हैं। इन बातों को हृदय में उतार लिया जाए। अपने घर को देवालय बनाइए, भगवान का मंदिर बनाइए और नित्य भगवान का यजन कीजिए। गौ माता को चंदिया दीजिए, आने वाले अतिथि का आदर कीजिए। आपका घर मंदिर होगा, आपका घर भगवान का धाम होगा। आज के प्रोग्राम में बस इतना सा ही, बहुत टाइम हो गया है। आज मैं भोर में बहुत जल्दी जगा क्योंकि अधिक मास का ये लास्ट का दिन था। और सुबह से देखो कथा कितने बजे छूटी थी। कथा दोपहर को छोड़ी, कथा 3-3:15 बजे मैं यहाँ से उतरा। 3:15 के बाद गया, एक ही जगह पर बैठ के फिर सीधे कथा में आया। फिर कथा को 9 बजे तक छोड़ा, जाके 1 घंटा भक्तों के फ़ोन सुने। यहाँ से जाके जिस जगह पर बैठा उस जगह से ही वापस आ गया हूँ। सत्य यही है। 3 बार सोचा था बाथरूम जाने के लिए, इतना टाइम नहीं मिल पाया। इतने में बच्चा कहता है कि 10:08 हो रही है। मैं दौड़ता इधर चला आया। तो आपको भी सोना है, आपको भी विश्राम करना है। तो बस आज इतना सा ही है। शुभ रात्रि। आप सबके लिए नवरात्रा मंगलमय हो। अधिक मास की खुशियाँ, प्रसन्नता, पुण्य आपके लिए पोटला बन करके प्रकट हो। भगवान बहुत बहुत आपके ऊपर कृपा करें। भगवान के चरणों में मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। नवरात्रा की रोज बातें आपके बीच में मैं रखता ही रहूँगा। कल कालिका पुराण आरंभ हो रहा है। माता रानी का अद्भुत चरित्र है। माँ की जो अद्भुत जो महिमा है कालिका पुराण में बहुत विस्तार पूर्वक कही गई है। आज नरसिंह पुराण पूरा हुआ, इससे पहले ब्रह्म पुराण पूरा हुआ, उससे पहले नारद पुराण पूरा हुआ, उससे पहले गरुण पुराण पूरा हुआ, उससे पहले गणेश पुराण पूरा हुआ, उससे पहले विष्णु पुराण पूरा हुआ, उससे पहले नर्मदा पुराण पूरा हुआ, उससे पहले शिव महापुराण पूरा हुआ, उससे पहले श्रीमद् देवी भागवत महापुराण हुआ पूरा, उससे पहले वाल्मीकि रामायण पूरी हुई, उससे पहले मानस अयोध्या कांड पूरा हुआ। उन्हीं दिनों में चाणक्य नीति पूरी हुई, उन्हीं दिनों में याज्ञवल्क्य स्मृति पूरी हुई, उन्हीं दिनों में विदुर नीति पूरी हुई, उन्हीं दिनों में 3-4 दिन का प्रोग्राम ब्रज के कृष्ण, राजस्थान की मीरा, वह भी चरित्र पूरा हुआ। तो ये 5.5 महीना अनवरत प्रोग्राम, जिसको 2 दिन बाद पूरे 5.5 महीना पूरे हो जाएंगे। मुझे लगता है कि ये पूरी दुनिया का ये पहला एक ऐसा अनुष्ठान है जहाँ अनवरत 6वां महीना आयोजन को चल रहा है। यहाँ एक भी दिन भगवान की कृपा से कथा रुकी नहीं है। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। आज नरसिंह पुराण पूरा हुआ है और कल हम माता रानी का कालिका पुराण की कथा सुनेंगे। रात्रि को ये आप सुन ही रहे हैं, जिसको भी आज लगभग 43-44वां दिन होगा वास्तु विज्ञान की बातें करते करते। श्रीमद् भागवत जी आप सुन रहे हैं शाम को, जिसको आज 45 या 46वां दिन था। 7 दिन में जो भागवत पूरी होती है उसको 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया। ये सब भगवान की कृपा से बहुत बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है।
तो मैं 2 मिनट में आपके मैसेज और पढ़ लूँ। आपने मैसेज में क्या क्या लिख के भेजा है थोड़ा मैं देख लूँ। आप अपनी भावनाएं भेजते हैं, आपने विश्वास कर रखा है कि महाराज हमारे प्रश्न का समाधान करेंगे, तो मैं एक बार पढ़ लूँ आपके प्रश्न। बोलो बांके बिहारी। देखो इतने प्रश्न आए हैं कि मेरा अंगूठा चल रहा है, अभी उसका लास्ट मैसेज नहीं निकल रहा है। देखो कब से चल रहा है, देखो। इस समय तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल की आईडी पर हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा मैसेज आते होंगे। सीमा मिश्रा, आपने पूछा है महाराज श्री जी, मैं सीमा माँ का बेटा हूँ, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। दूध में नमक डालना वर्जित है आपने बताया, तो फिर चाय या कॉफ़ी या फिर दूध के साथ नमकीन चीज़ या फिर कोई भी नमक वाली चीज़ भी नहीं खा सकते, दूध के संग नहीं खा सकते। आप चाय में थोड़ा नमक डाल देते हैं तो उसका असर चाय से ख़त्म हो जाता है। जो चाय में आप दूध डालते हैं, चाय में तो दूध रहता ही नहीं, चाय दूध को ख़त्म कर देती है। चाय ऐसे ही आत्मा अंदर से आंतों को ख़त्म कर देती है। चाय तो बहुत विषैली है। मैं तो बहुत बोलता हूँ, आप मेरी बात मानते नहीं हैं। चाय स्वास्थ्य के लिए कभी फायदेमंद नहीं हो सकती। चाय की तुलना मेरे गौ माता के दूध से मत कीजिएगा। महाराज जी, माता रानी को 9 दिनों में किस किस फलों का भोग लगाएं और माता को सबसे ज़्यादा प्रिय कौन सा फल है, ये कल से ही बताना शुरू कर देंगे। दुबई से फ़ोन है तिवारी माता का, बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी। महाराज जी, हमारे यहाँ तो देशी गाय का दूध नहीं मिलता है, तो क्या दूध बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल बंद कर दो, गर्म पानी पियो। जर्सी का मत पीना, भैंस का मिलता रहे लेते रहना, लेकिन इस जर्सी का मत पीना बिल्कुल भी। महाराज जी प्रणाम, मैं प्रदीप तिवारी, संकल्या गोत्र। महाराज जी, मेरे बड़े भाई को आज लड़का हुआ है और हम लोग मुंबई में रहते हैं, और लड़का जो हुआ है वो गांव में हुआ है। क्या हम लोग यहाँ पर कलश रख सकते हैं? भैया नहीं रख सकते, बिल्कुल नहीं रख सकते। इन मान मर्यादाओं का हमें पालन करना होगा। सूतक लगाए, भयंकर सूतक लगाए, सगा भाई है, 3 पीढ़ियों में भी नहीं रख सकते, तो खास है। बाबा जी के, बहुत ध्यान से सुनिए, बाबा जी के हमारे बाबा, उनके बेटे और उनके बेटे और उनके बेटे, वहां तक सूतक चलता है। समझ रहे हैं आप? पिताजी नहीं, बाबा जी। बाबा जी के जो भाई रहे हों, बाबा जी के जो भाई हैं वो भी बाबा ही लगते हैं, उनके बेटे और फिर उनके बेटे, वहाँ तक सूतक वर्णित कही है, बात ग्रंथ में लिखी है। तो उन सब मान मर्यादाओं को मानना पड़ता है। महाराज जी, नवरात्रि में तिल और सरसों का तेल अखंड दिया जलाइए, रोग नहीं घुसेगा बिल्कुल घर में। अच्छा, एक बात और मैं आपको निवेदन करूंगा, वैसे मैं कल बोलने वाला था, आपको कोई दिक्कत न हो तो नवरात्रा में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करना। बजरंग बली हनुमंत लाल जी भी विशेष रूप से राम, वो तो खैर 365 ही दिन करते हैं। ऐसे बहुत संत महापुरुष हैं जिनको नवरात्रा में राम रक्षा स्तोत्र सिद्ध हो गया। किसी भी प्रकार की बीमारी, अकाल मृत्यु, एक्सीडेंट, ये तमाम बाधाएं ये रहेंगी ही नहीं। नवरात्रा में राम रक्षा स्तोत्र, रामायण का नवाहन पारायण, ये अपने आप में इतना ज़्यादा प्रभावी है। कल और बहुत बातें निवेदन करेंगे, मौका मिलेगा बोलने के लिए। कल तो हल्ला बोल प्रोग्राम माता रानी का आरंभ हो रहा है। अभी तक भगवान नरसिंह देव हल्ला बोल में ही चल रहे थे, जो कि अभी रात को ही, शाम को ही, कथा छोड़िए 9 बजे तक चली है। कल हम माँ की बात करेंगे। ईश्वरी देवी चरण, महाराज बच्चे त्रिपुंड लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं। और यदि हाँ तो उसकी विधि क्या है? विधि क्या है? त्रिपुंड कल परसों भी प्रश्न किया था, इन उंगलियों से लगाया जाता है, बीच में
लाल टिपकी रखिएगा। आपने पूछा है अर्चना चौकर, गुरुजी ऐसा नाश्ता ना हुआ और ना अब कभी हो पाएगा। काय का नाश्ता, मैं तो नहीं समझ रहा हूँ। पता नहीं क्या है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को आगे जरूर भेजें। जितने भी नए लोग जुड़े हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तो यहाँ की नवरात्रा की हर अपडेट्स आपके पास में पहुँचे और भी आगे की बहुत बहुत बातें आपके दशहरा के लिए विस्तार से जानकारी आपको पहुँचाई जाएगी। शरद पूर्णिमा की बहुत बड़ी जानकारी आपको पहुँचाई जाएगी। करवा चतुर्थी की बहुत बड़ी जानकारी आपको पहुँचाई जाएगी और ये तब हो पाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। एक मैसेज है, हमारे यहाँ सूतक लग गया है, 21 तारीख को दिन पूरा होगा तो घर की बेटी पूजा कर सकती है। कल से पानी आप घर का लोगे, सब सामान आप घर का लोगे और सूतक लगा हुआ है। बेटी पूजा कर सकती है, जल बाहर से मंगा लीजिए, सब चीज़ें बाहर से ही मंगानी होंगी। नहीं तो 21 तारीख तक आप ये नियम सूतक में ही पूरा कर लें। उसके बाद भी यदि आप माता रानी को पूजन करते हो तो ऐसा विधान है, आपको पूरी नवरात्रा का ही फल मिलेगा, कटौती नहीं होगी, ऐसा विधान है। जैसे कोई नारी व्रत कर रही है, उपवास मान लिया जाए, नवरात्रा कर रही है, याज्ञवल्क्य स्मृति में महात्मा याज्ञवल्क्य ने लिखा है, उन दिनों के मध्य में यदि कहीं ऋतुकाल का समय आ गया और व्रत छूट जाता है, उपवास छूट जाता है, पूजा छूट जाती है, तो उस नारी को संपूर्ण पूजा का ही फल प्राप्त होता है, कहीं कोई कटौती नहीं होती। ये ऐसा याज्ञवल्क्य जी महाराज ने अपनी स्मृति में लिखा है। भाई वेंकटेश मस्के, आज मेरी आपसे बात हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्वस्थ रहें। आपका मैसेज पूना से है। संजय भाई, हमारे यहाँ सूतक, आपका मैसेज मैंने पढ़ लिया है। श्रेया श्रीवास्तव, महाराज जी प्रणाम। मेरे यहाँ बाबा के समय से तुलसी जी नहीं लगती, कृपया उपाय बताइए। आप लगाइए, तुलसी की जड़ों में गुड़ का घोल जरूर डालें। जिनके यहाँ तुलसी सूखती है वो सोच ध्यान दें, तुलसी लगाएं, उसमें गुड़ का घोल डालें, तुलसी नहीं सूखेगी। हाँ, पानी में, स्वच्छ पानी में, शुद्ध पानी में उसकी जड़ों में गुड़ का घोल डालें। हमने ये जितने भी बेल के पेड़ लगाए हैं और भी तमाम लगाए, तुलसी लगाते हैं हम, तो उसमें हम गुड़ का घोल डालते हैं। उसको बड़ी शुद्धता, क्योंकि तुलसी माँ अति पूज्य है। एक मैसेज है, महाराज जी आप जो बोलते हैं वह मेरे पति को रुचि नहीं है, इसके लिए क्या? आप सुनते रहिए, उनको नहीं रुचि है तो छोड़ो। हाँ, कभी कभी रुचि बनी जाएगी। आज ये मैंने जानकारी दे दी है, कलश के ऊपर नारियल कैसे रखना है, सीधा रखना है ऊपर को करके, चोटी है वो ऊपर हो और थोड़ा चौड़ा है वो नीचे हो कलश की तरफ। ये भी मैंने बोला है कि नवरात्रि में घी, सरसों का तेल और तिल का तेल जो कि एक साथ घर में जला सकते हैं, बिल्कुल तीनों जोत जला सकते हैं। कितना बज गया है? 11:15 बजा है, भी नहीं बजा, कितना बजा है?
अरे 11 बजने को हो गया अब तो। आप सबके मैसेज आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपने भेजा है। खाली धन्यवाद से काम नहीं चलेगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। प्रोग्राम अच्छा लगा है तो ही कृपया उसको आप लाइक जरूर करें। वैसे आजकल हमारे प्रोग्रामों से यूट्यूब बड़ा खुश है, हाँ, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा लाइव चार्ट में भक्त लोग देख रहे हैं, जिसका लाइव चार्ट 19 हज़ार तक पहुंच गया है। 12-13 हज़ार से तो नीचे किसी दिन देखा ही नहीं जाता है प्रोग्राम लाइव चार्ट में, तो बहुत बड़ी बात है। इस बार नवरात्रा के बारे में ज़रूर बतलाएं। कल से बस यही काम करूंगा और क्या करूंगा। और कल से जो आप कथा सुनेंगे बिना रजिस्टर और बिना कलम के मत सुनना। बड़ी अद्भुत अद्भुत बातों की जानकारी ग्रंथ के माध्यम से आपके बीच